नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। आप देख रहे हैं महानायक टीवी न्यूज। साथियों, आज मैं सारण जिला के जलालपुर प्रखंड सौरी पंचायत के सौरी काशी तिवारी के टोला यानी भीम आर्मी के जिला उपाध्यक्ष अवध कुमार जी के निवास में मैं पहुंचा हूं। तो आज उनसे हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो सर, आपका स्वागत है महानायक टीवी चैनल पर। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं महानायक टीवी चैनल को, जो हमारे प्रखंड जलालपुर एवं सौरी काशी तिवारी के टोला एवं हमारी निवास पे उपस्थित है। तहे दिल से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। तो सबसे पहले सर, भीम आर्मी के आप एक जिला उपाध्यक्ष हैं, तो आपसे हम पूछना चाहेंगे कि भीम आर्मी है क्या? पहले तो मैं बहुजन समाज में जितने जन्मे 85% लोगों को मैं जय भीम नमो बुद्धाय कह रहा हूँ। भीम आर्मी क्या है? भीम आर्मी एक ऐसी सामाजिक संगठन है जो आज से तकरीबन कई वर्षों से समाज में बहुत ही अच्छी विचार और अच्छी सोच लेकर कार्य करते हुए वंचित एवं शोषित परिवारों को अन्याय दिलाने के लिए एवं उनसे कंधे से कंधे मिलाकर कार्य कर रही है, जो पूरे भारत में एक अच्छी एक पहचान, एक बहुत बड़ी एक क्रांति ला चुकी है। तो भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है जिसके संस्थापक हमारे चंद्रशेखर आज़ाद रावण भैया हैं, जो पूरे भारत में टाइम्स ऑफ इंडिया के मैगनीज में भी उनका नाम है। और साथ ही साथ भीम आर्मी का ही एक आज़ाद समाज पार्टी, जो कांसीराम आज़ाद समाज पार्टी एक पार्टी है, जिसके माध्यम से आने वाले भविष्य में अगर हमारे चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी को अगर मौका मिलता है तो एक दलित प्रधानमंत्री अगर बनते हैं तो आने वाले जो भी 85% लोगों के पास जो शोषण हो रहा है उस शोषण का निवारण 100% ग्रांटेड हो सकता है। तो भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है, एक बाबा साहेब एवं कांसीराम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब के संविधान निर्माता, उनके विचारों को लेकर काम कर रही है। तो भीम आर्मी एक ऐसी संगठन है। आज अगर देखा जाए तो बड़े सारा ऐसे हमारे भारत में संगठन है जो बाबा साहेब के नाम पर राजनीति करती है। आज देखिए, जैसे बहुत सारा नाम क्या बताए आपसे। खैर, भीम आर्मी का उद्देश्य क्या है? देखिए सर, भीम आर्मी का क्या उद्देश्य है? भीम आर्मी का एक ऐसा उद्देश्य है जहाँ पे देखा जाए जो भी महापुरुष है, जो जन्मे, जिनका इतिहास दबा हुआ था, उन इतिहासों को आज जो है आगे बढ़ाने में जो कार्य कर रही है ये भीम आर्मी ही कर रही है। जहाँ पे उद्देश्य देखा जाए, जो बाबा साहेब का 3 मंत्र था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, यही 3 उद्देश्य है। जिस 3 उद्देश्य को लेकर भीम आर्मी पूरे भारत में काम कर रही है। शिक्षित बनो मतलब क्या हुआ? शिक्षा का मतलब ये नहीं हुआ कि हम शिक्षा पाकर एक अच्छी नौकरी पा लिए और नौकरी पाकर हम घर में बैठे हैं और समाज के कल्याण और भलाई के लिए कुछ कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमारे अच्छी शिक्षा का मतलब नहीं हुआ। अच्छा शिक्षा का मतलब हुआ कि हमें एक ऐसी शिक्षा हासिल करना है जिस शिक्षा से माध्यम से हम अपने महापुरुषों के इतिहास को आगे बढ़ाएं और एक ऐसी क्रांति लाए जहां पे सारे लोग एक साथ में एकत्रित होकर एक अच्छी एक रिश्ता, एक अच्छी एक सोच विचार को लेकर एक समाज को आगे बढ़ाएं। जो आज हम लोग को देखा जा रहा है कि अधिकतर गांव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है शिक्षित नहीं हो पा रहे। कहीं ना कहीं कारण क्या है? कहीं ना कहीं कारण यह है कि उनके पास जो भी सरकार की जो भी योजना है उस योजना का लाभ उन लोग के पास नहीं जा पा रहा है। कारण क्या है? कारण यही है कि सरकार जो है
उस तरीके का कैडर नहीं दे पा रही है, उस तरीके का नियुक्ति नहीं कर पा रही है जिस नियुक्ति के माध्यम से गांव-गांव में जाकर उन लोग को शिक्षा के बारे में बताया जाए। जो बच्चे शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको एक अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाए। अगर उनके कैडर की व्यवस्था किया जाए तो उस कैडर के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जो भी वंचित वर्ग के लोग के बच्चे हैं, वो जो शिक्षित नहीं हो पा रहे, उनको शिक्षित कर सकते हैं। तो इस यह शिक्षित करने के लिए जो भीम आर्मी भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाई है, जो हर एक घर में जाकर, घर में, गांव में जाकर कैडर के माध्यम से जो बच्चे को शिक्षा से वंचित है उनको योजनाओं के लाभ के बारे में बता रही है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में बता रही है, जिसके माध्यम से वो अपना शिक्षा को आगे हासिल कर पाए और एक अच्छा एक भविष्य दे पाए। तो ये पहली उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य ये है कि संगठित हमें होना बहुत जरूरी है। संगठित मतलब एक संगठित नहीं होने के कारण आज हमारे ऊपर कहीं दलित के ऊपर बलात्कार हो रही है, मर्डर का शिकार हो जा रहे हैं, कोई शिक्षा से वंचित हो पा रहे हैं। इसका कारण क्या है, वो लोग संगठित नहीं हो पा रहे। जो है संगठित करने का भी जिम्मेदारी जो है भीम आर्मी जो है तहे दिल से उठा रही है और गांव-गांव में जाकर लोगों को कैडर के माध्यम से छोटी-छोटी मीटिंग के माध्यम से बाबा साहेब के विचारधारा एवं कांसीराम के विचारधारा एवं तथागत गौतम बुद्ध के विचारधारा को आगे फैला रही है, जो संगठित कर रही है। और साथ ही साथ तीसरा जो उद्देश्य है, हम लोग को क्या करना है, संघर्ष करना है। संघर्ष का मतलब ये नहीं होना है कि किसी को मर्डर करना है, किसी को तलवार से हमें उसको मार देना है, ऐसा नहीं है। मतलब संघर्ष का मतलब हुआ कि हम लोग को, सारे लोग को एक साथ जुट होकर अपने अधिकार और अपना जो अधिकार हम नहीं पा रहे हैं उसको लेकर हमें संघर्ष करना है। हमें संविधान में जो अधिकार मिले हैं उसको लेकर भारत सरकार के पास अपने अधिकार का मांग करना है। तो ये तीन उद्देश्य को लेकर हमारी जो है भीम आर्मी संगठन जो है इस तीनों उद्देश्य को लेकर आज पूरे भारत में आज कार्य कर रही है। और देखिए, आपने जो बताया बहुत बेटर बताया, बहुत बढ़िया बताया, लेकिन हमारे जो भारत सरकार है वो तो शिक्षा को इतना महंगा कर दिया है, तो गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? क्योंकि अमीर का बच्चा जो वो तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर सकता है, कर रहा है, तो गरीब का बच्चा वो कैसे पढ़ाई कर सकता है, वो शिक्षित कैसे बन सकता है? अब इसको लेकर हमें क्या करना है, इसके लेकर हम लोग का जो है भीम आर्मी का जो संगठन है स्वआजाद समाज पार्टी जो है, आज इसको लेकर सरकार से डिमांड कर रही है कि जो भी वंचित वर्ग है उनको शिक्षा को जोर देने के लिए जो बच्चे जो शिक्षा का क्रेडिट कार्ड से लोन लेकर पढ़ रहे हैं, अब वो जो है लोन को चुकता नहीं कर पा रहे, उनको माफ़ करने का भी योजना के लिए भी हम लोग मांग किए हैं। और जो है जो बच्चे शिक्षा को हासिल नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं उनके कारण है कि उनके पास योजना का जो लाभ जा रहा है वो लाभ सही ढंग से नहीं ले पा रहे, क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, क्योंकि शिक्षा के बिना जीवन ही अधूरा है। शिक्षा ही ईश्वर है, विज्ञान ही सत्य है, मानवता ही धर्म है और संविधान ही हमारा धर्म ग्रंथ है। तो हमारा देखा जाए कि शिक्षा का जो स्तर जो गिरा है, कहीं ना कहीं 85% में कमी है और कहीं ना कहीं सरकार में भी कमी है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। क्योंकि हम लोग को अगर शिक्षा चाहिए तो हम अपने अधिकार के लिए हमें सरकार से मांग करना पड़ेगा, हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, हमें सरकार के लिए हमें तत्पर रहना पड़ेगा, सरकार के पास हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार हर एक चीज़ का व्यवस्था कर पा रही है, लेकिन हम क्या कर पा रहे हैं, हम सरकार से वो ले नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा भी कमी है और कहीं ना कहीं सरकार का भी कमी है। आखिर क्या बात होता है सर कि पूरा भारत के अंदर में दलित वंचित समाज के ही लड़का को मर्डर होता है या लड़की को मर्डर होता है, रेप होता है, इसका क्या मतलब हुआ? इस पर आप क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे? इस पे हम ये चीज़ बोलना चाहेंगे, क्योंकि देखा जाए जो 85% जो है ओबीसी SC ST जो भी 85 वर्ग के पास जो है शोषण जो हो रहा है, इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम खुद हैं। इसका कारण यह है कि हम कहीं ना कहीं अपने इतिहास को जानना नहीं चाहते हैं, हम इतिहास को हम नहीं जान पा रहे हैं,
हम इतिहास को जानने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन 15% के विचारधारा को लेकर 15% के जो भी उनके विचारधारा है, जो भी उनके मंत्र है, उस मंत्र में हम फंस कर हम क्या कर रहे हैं कि अपने समाज में जो शोषण हो रहा है उस शोषण का शिकार हो पा रहे हैं। अगर हमें शोषण का शिकार नहीं होना चाहते हैं तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, शिक्षित, संगठित और संघर्ष करना पड़ेगा और अपने महापुरुषों का हमें इतिहास जानना जरूरी है। जो अंबेडकर साहब का इतिहास नहीं जाना वो अंबेडकरवादी कैसे हो सकता है? जो भगत सिंह का इतिहास नहीं जाना वो भगत सिंह समाज का कैसे हो सकता है? और जो ललई सिंह यादव का इतिहास नहीं जाना वो यादव समाज के लोग कैसे हो सकते हैं? तो इन लोगों का जो भी अगर व्यक्ति इतिहास अगर जानेगा वो सच में वो किसी प्रकार का शिकार नहीं होगा। तो हमें इतिहास जानना भी जरूरी है। अगर हम इतिहास जानेंगे तो हम अपने आप को शिकार होने से हम रोक सकते हैं। इस तरीके का जो शोषण हो रहा है, इस शोषण से हम अपने का बचाव हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर हम चाहेंगे, जो हम चाहेंगे वो कर सकते हैं। क्योंकि सोच ही ऐसा चीज है, विचार ही ऐसा चीज है, सोच ऐसा चीज है, अगर हम बड़े सोचेंगे तो बड़े चाहेंगे, अगर छोटा सोचेंगे तो छोटा ही मिलेगा। क्योंकि सोचने से बहुत कुछ हो सकता है और नहीं सोचने से कुछ भी नहीं हो सकता। अभी देखिए, बड़े सारा लोग बाबा साहब के बारे में, अपने महापुरुष के बारे में जाने, अगर अपना स्टेटस लगाते हैं बाबा साहब के बारे में, महापुरुष लोग के बारे में, तो उसको कत्ल कर दिया जाता है, उसको सलाखों के पीछे कर दिया जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि अभी एक जवैनिया में ऐसा घटना घटा था कि एक लड़का बाबा साहब के जयंती के उपलक्ष्य में वो एक स्टेटस लगा लिया था बाबा साहब का, लेकिन उसको कुछ लोगों ने बहुत बुरी तरीके से उसे पीटा। अब इस चीज़ के बारे में हम ये चीज़ बताना चाहेंगे कि जिन्होंने इस तरीके का घिनौना अपराध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो अपने इतिहास को नहीं जानते हैं, कहीं ना कहीं उनका शिक्षा का अभाव का कमी है। वो शिक्षित नहीं है, वो अशिक्षित है। वो क्या है, वो एक बहुत बड़े दलाल है। हम उनको दलाल बोल सकते हैं, उनको हम लायक नहीं, उनको बहुत बड़े हम नालायक कर सकते हैं। क्योंकि जिसके पास शिक्षा है वो किसी के विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता है। क्योंकि संविधान हमें ये अधिकार देती है कि हम झंडा लगा भी सकते हैं, हम मूर्ति प्रतिमा को कहीं भी लगा सकते हैं। ये जो है संविधान में लिखित है। ये किसी का अधिकार नहीं है कि वो भी खास करके बाबा साहेब का प्रतिमा को किसी को तोड़ा जा सकता है, तोड़ रहा है। ये बहुत बड़ा अपराध है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। गांधी का प्रतिमा तोड़ा जा सकता है, किसी अन्य इतिहासकार के व्यक्ति का अगर प्रतिमा तोड़ा जा सकता है, लेकिन बाबा साहेब का प्रतिमा तोड़ना यानी बहुत बड़ा अपराध है। और अगर इसके बारे में उनके पास जानकारी नहीं है, जिसके कारण वो जो है इस तरीके का घिनौना जो कार्य कर रहे हैं, अगर कहीं ना कहीं उनके पास अगर ये जानकारी जाएगा तो ऐसे घिनौना कार्य से वो वंचित रहेंगे और ऐसा घिनौना कार्य करने के लिए वो सोचेंगे। क्योंकि हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान निर्माता, जिसके संविधान से पूरा भारत चल रहा है, पूरा विश्व में पूजा जाता है, सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व में पूजा जाता है। जो सबसे ज़्यादा शिक्षा लेने वाले, सबसे ज़्यादा डिग्री लेने वाले और सबसे ज़्यादा उनके पास भाषा का जानकारी, उनके पास हर एक तरह से अपने नॉलेज उनके पास जो है, वैसे व्यक्ति के ऊपर अगर कोई आंख उठाकर, अगर गलत आंख उठाकर अगर नज़र डालता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अपराधी है। वो भारत का नहीं, वो क्या है, वो उसको हम बोल सकते हैं कि वो दलाल है, वो जो है आतंकवाद है। उनको हम आतंकवाद का नाम दे सकते हैं। सर चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत बेखूबी तरीके से हर सवालों का जवाब दिए। तो साथियों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए महानायक टीवी चैनल। अगर पेज को फॉलो कर रहे हैं तो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे महानायक टीवी चैनल रजनीश भारती जी को, जो आज जो है गांव में जाकर आज इस तरीके के न्यूज बना रहे हैं और समाज को एक अच्छा एक मोड़ दे रहे हैं। और समाज की जो भी न्यूज जो है, समाज की जो भी कमियां है वो सरकार के पास ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इनको तहे दिल से मैं धन्यवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने बहुत बेखूबी तरीके से अपने हर बात को बताया। तो साथियों, चैनल